डेफिनेटली वेट लॉस होगा ना, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सारे ऑर्गन्स को ठीक से फंक्शन करने के लिए, अगर वो पिछले 6 महीने से कुछ नहीं कर रहा था, उसकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी थी, तो नी में दिक्कत आ जाएगी, जॉइंट्स में दिक्कत आ जाएगी। तो हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं एक काफी कॉमन क्वेश्चन है उसका आंसर करूंगा। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार हमें सुनने को मिलता है। एवरी सेकेंड डे थर्ड डे लोग हमसे पूछते हैं कि वॉकिंग से फायदा है क्या वॉकिंग करने से भी वेट लॉस होता है, या वॉक से कितना वेट लॉस होता है। तो ये वॉकिंग के बारे में काफी ज्यादा मिथ भी है, काफी सारे लोगों के बीच में अलग अलग चीजें चलती हैं कि अच्छा क्या वॉक नहीं, केवल ब्रिस्क वॉक करना चाहिए या दौड़ना चाहिए या सिंपल वॉक से भी वेट लॉस कर सकते हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। पहला कि वेट लॉस का, मैं बार बार बोलता हूं, वेट लॉस का जो नंबर 1 फॉर्मूला है वो क्या है, वो है कैलोरी डेफिसिट। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में होगे तो वेट लॉस होगा, अगर कैलोरी डेफिसिट में नहीं होते हो तो वेट लॉस नहीं होगा, राइट। कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या है कि नॉर्मली आपकी बॉडी को जो नॉर्मल ओवरऑल जो फंक्शन है, बोलने के लिए, सोचने के लिए, जो बेसिक काम काज है वो करने के लिए, आपके सारे ऑर्गन्स को ठीक से फंक्शन करने के लिए, लंग्स अपना काम कर रहा है, दिल अपना काम कर रहा है, राइट, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपना काम कर रहा है। तो सारे ऑर्गन्स को ठीक से फंक्शन करने के लिए बेसिक जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, उस कैलोरी से अगर आप ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आपकी रिक्वायर्ड कैलोरी मान लीजिए 1500-1600 कैलोरीज आपको खाना है, और अगर आप उससे ज्यादा कैलोरीज खा रहे हैं, राइट, तो आपका वेट बढ़ने लगेगा। अगर आप उससे कम कैलोरीज ले रहे हैं तो आपका वेट कम होगा। तो वॉक से फायदा है या नहीं है, इसको ऐसे देख लेते हैं कि नॉर्मली अगर मैं बात करूं, एक सिंपल पेस पे भी कोई 1 घंटे वॉक करता है, नॉर्मली कोई भी 1 घंटे वॉक करता है तो तकरीबन 250 से 300 कैलोरी बर्न कर लेगा 1 आवर के वॉक से, राइट। अगर 1 आवर वॉक कोई डेली करता है, नॉर्मल डेली करता है और उधर से कैलोरी डेफिसिट में भी है, मतलब ऐसा नहीं कि 1 आवर वॉक तो किया बट वापस आके कुछ एक्स्ट्रा खा लिया या कोई 1-2 ग्लास जूस पी लिए, तब फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर आपने जो कैलोरी बर्न करी शायद उतनी कैलोरी आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम कर ली, तब आपको वेट लॉस में फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप डेली 1 घंटे वॉक करते हो और आपका सारा मील वगैरह सब कुछ अगर डिसिप्लिन में है, अगर आप जेन्युइनली आप कैलोरी डेफिसिट में हो, आप बैलेंस डाइट लेते हो या डाइट में थोड़ा सा आप डेफिसिट में हो, आप ध्यान रखते हो खाने पीने का, और आप डेली 1 घंटे वॉक करते हो तो डेफिनेटली वेट लॉस होगा ना, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप एटलीस्ट 250-300 कैलोरीज तो बर्न कर रहे हो, राइट। अब आ जाता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्रिस्क वॉक, ये जैसे इसको हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे, जो नॉर्मल वॉकिंग को, तो वॉक के बहुत सारे फायदे हैं, राइट, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। जैसे भी मैंने बोला कैलोरी तो आपका बर्न हो ही रहा है, ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, थोड़ा कामनेस के लिए, बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो भी बेहतर होता है। आपने बहुत सुना भी होगा सुबह का सैर या शाम में हमें सैर करना चाहिए, सुबह में सैर करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। तो ये सब इसके फायदे हैं। अब अगर ज्यादा वेट लॉस करना है, अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे बेहतर रिजल्ट चाहिए, तो सीधी सी बात है कि जैसे अगर आपको मैंने बताया 1 घंटे एक नॉर्मल अगर आप वॉक कर रहे हो तो 250 से 300 कैलोरीज के करीब अगर बर्न कर रहे हो। अगर आप यही ब्रिस्क वॉक करते हो, अगर आप नॉर्मली थोड़ा सा स्पीड में चलते हो, ऐसे चलते हो कि आपकी थोड़ी सांस फूलती है, जैसे आप वॉक करते हुए किसी से बात नहीं कर पाते हो, फोन पे ठीक से बात नहीं कर पाते, आपके फ्रेंड्स हैं कोई भी है तो आप ठीक से बात नहीं कर पाते, आपकी थोड़ी हालत खराब होती है, तो अगर इस तरीके से आप चलते हो, अगर ब्रिस्क वॉक करते हो, तो डेफिनेटली जो यहाँ पे 250 से 300 था वो तकरीबन 400 कैलोरी, 400-450 कैलोरी बर्न हो जाएगा 1 घंटे में ब्रिस्क वॉक से। तो डेफिनेटली अगर किसी को ज्यादा स्पीड में मतलब वेट लॉस करना है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल तो है, आप इसको ऐसा समझो। और अगर मान लो कोई मतलब थोड़ा दौड़ता है, कोई ऐसा करता है कि थोड़ा ब्रिस्क वॉक करता है और बीच बीच में दौड़ देता है, अगर 1 घंटे हम वॉक पे गए हैं, पार्क में कहीं पे भी हैं, हम ब्रिस्क वॉक करते हैं और बीच में हर 5-10 मिनट में हम थोड़ा और दौड़ लेते हैं, तो डेफिनेटली वो कैलोरीज और ज्यादा बर्न कर लेगा। कोई अगर 1 घंटे नॉर्मल पेस में दौड़ ले, अगर ब्रिस्क वॉक नहीं, अगर 1 घंटे कोई नॉर्मली अगर रनिंग कर ले, मैं बहुत स्पीड में रनिंग की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल अगर रनिंग कर ले तो वो तकरीबन मतलब 550-600 से ज्यादा कैलोरी बर्न कर लेगा 1 घंटे में, 550-600 से ज्यादा कैलोरी बर्न कर लेगा। तो उसी हिसाब से आपको समझना है कि कितना इफेक्टिव क्या है,
राइट। हाँ, ये जरूर है कि आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए, लंग्स की अगर आपको कैपेसिटी बढ़ानी है, आप चाहते हो आपका स्टेमिना बिल्ड हो, आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेहतर हो, तो उन सब चीजों के लिए आपको डेफिनेटली केवल वॉक हेल्प नहीं करेगा। थोड़ा सा आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसमें आपकी सांस फूलती है। अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हिसाब से आप उसकी में आप अगर इफ यू वांट बेटर कार्डियो वैस्कुलर हेल्थ, राइट, तो वहां पे ये है कि आप वॉक से उतना काम नहीं चलेगा, देन ब्रिस्क वॉक इज नीडेड और अ बिट ऑफ रनिंग इज नीडेड, या फिर साइकिलिंग, स्विमिंग, जितनी कोई भी चीज है जहां पे थोड़ा हार्ट रेट बढ़ता है वो काम आएगा, राइट। लेकिन बेसिक मेरे हिसाब से तो वॉक इज अ गुड वन। वॉक का आपको समझ में आ गया, 250-300 कैलोरी बर्न होती है। और आप जैसे कि कोई भी आप में से जितने लोग हमें ज्वाइन करते हैं, तो मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि जितने भी लोग 30 से 40 साल के हैं, 45 साल, 50 साल के हैं, इवन 60 साल का है, कोई मेल हो या फीमेल हो, अगर वो पिछले 6 महीने से कुछ नहीं कर रहा था, उसकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी थी, तो उसको शुरू में नॉर्मल वॉक से ही स्टार्ट करना चाहिए। शुरू में आप आधे घंटे वॉक करें, कम से कम 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन तक। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएं। आप कम से कम 15-20 दिन के बाद आप 1 घंटे वॉक कर सकते हैं। जब आप वॉक करने लगो, आप तकरीबन 1 महीने कम से कम आप वॉक करते हो, उसके बाद आप ब्रिस्क वॉक पे जाओ, उसके बाद आप रनिंग पे जाओ। तो इट हैज टू बी स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस। कभी गलती से भी ऐसा ना हो कि आपने तुरंत ही कल तक तो आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल था, और बिकॉज आपको पता चला कि अच्छा रनिंग करने से इतना कैलोरी बर्न होगा, रनिंग करने से हम वेट लॉस ज्यादा कर सकते हैं, और कल से आपने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया या जॉगिंग, ब्रिस्क वॉक करना स्टार्ट कर दिया, तो प्लीज ये सब मत करना। इट हैज टू बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। दूसरा, आपकी अगर जैसे बहुत सारे कि नहीं नी में दिक्कत आ जाएगी, जॉइंट्स में दिक्कत आ जाएगी, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपका वेट जैसे 100 किलो है, या आपका जो वेट होना चाहिए एक जो एक आइडियल वेट जो होना चाहिए, उस वेट से मान लो आपका वेट 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो ज्यादा, आप 90 किलो के, 100 किलो के, 110, 120 किलो के हो, तब डेफिनेटली आपको वॉक में लिमिट में ही करना चाहिए। फिर तो आपको मेरे हिसाब से, और आप नॉर्मली अगर जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बात करूं, आपको तकरीबन 25-30 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट्स वॉक करना चाहिए। इससे ज्यादा वॉक नहीं करना चाहिए। रनिंग वनिंग नहीं करना चाहिए, जंपिंग नहीं करना चाहिए, इवन ब्रिस्क वॉक वगैरह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके नीज में, आपके लिगामेंट में, नीज जॉइंट्स में, आपके एंकल के जॉइंट्स में यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, तो उसमें अवॉइड करना है। आपको ऑलरेडी किसी को नी पेन है, वो बहुत ज्यादा वॉक नहीं करना चाहिए। अब किसी को लोअर बैक में पेन है, किसी को मतलब अगर कुछ ऐसा कोई कोई इश्यूज है, तो उनको नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। अगेन आई विल नेवर से कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, थोड़ा मोड़ा वॉक तो करना चाहिए। तो डिपेंड करता है। मैं सभी को बोलूंगा कि अगर आपको वेट लॉस करना है, तो वॉक को तो जरूर इंक्लूड कीजिए। धीरे धीरे उसको ब्रिस्क वॉक बनाइए, फिर थोड़ा दौड़िए भी, क्योंकि फिर आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको आपका फैट तो लूज होगा ही, आपका फैट लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेहतर होगा। तो उस हिसाब से आप देखिए इसको। आई होप ये क्लियर है। कोई भी दिक्कत आती है, कुछ और भी है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और या फिर अगर आप लोगों के पास, जिनके पास मेरा नंबर है, कुछ भी अगर क्वेरीज होगी तो आप मुझे सीधा व्हाट्सएप भी कर दोगे, तो भी आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लियर है। और इसमें क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा ये वाली बातें आती हैं, लेकिन प्लीज ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो वॉक इज मैंडेटरी, वॉक तो सबको करना चाहिए, राइट। बोलते हैं कि 10,000 स्टेप्स करना चाहिए, नहीं कर, मेरा सीधी सी बात है, अगर कल तक आप बिल्कुल नहीं करते, 2, 4, 5,000 स्टेप्स करो इनिशियली, राइट। उसका मतलब वही हुआ कि अगर कुछ नहीं करते तो कम से 20 मिनट तो वॉक करो, उसके बाद थोड़ा आप आधे घंटे वॉक करना, फिर 40 मिनट वॉक करना, फिर 1 घंटे वॉक करना, इस तरीके से स्टार्ट करी। एक और आता है कि क्या मैं एक ही बार में वॉक नहीं कर सकती, तो फिर आप नॉर्मल एक रूटीन बना लो ना, कि जब भी टाइम मिलता है, मतलब मॉर्निंग में, शाम में, रात में, जब भी टाइम मिलता है, 15 मिनट वॉक कर लिया, 20 मिनट वॉक कर लिया। मेरे हिसाब से 1 घंटा वॉक तो ऑलमोस्ट करना चाहिए डेली। अगर 10,000 स्टेप्स नॉर्मल वॉक में 1 घंटे में पूरा नहीं हो पाएगा, 10,000 स्टेप्स के लिए तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट लग जाएगा। तो एटलीस्ट 1 आवर वॉक तो दैट शुड बी इंक्लूडेड फॉर एवरीवन। लेकिन जब स्टार्ट करते हैं, इनिशियली गो स्लो। इनिशियली इट कैन बी 5,000 स्टेप्स, right? Initially it can be 4-5,000 steps, then 7,000, then 8,000, then 10,000। ऐसा नहीं कि कल तक कुछ नहीं करते थे और आज से हमने 1-1.5 घंटे वॉक करना स्टार्ट कर दिया, या आज से हमने 10,000 स्टेप्स करना स्टार्ट कर दिया। प्लीज ये मत करना। आई होप इट इज क्लियर, और कुछ भी होगा तो प्लीज कनेक्ट विथ मी।